बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप इंग्लिश ले लीजिए, तो मैंने कोशिश की है कि जितना मैं हो सके उनको समझा सकती हूँ, तो मैंने इसलिए हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर लिया है। तो सबसे पहले आज हम वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, बिकॉज आपको शब्दों का अर्थ समझ में आना चाहिए। स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी, ज़रूर समझाऊंगी कि स्टोरी बेसिकली क्या है। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी बाय खुशवंत सिंह। इसमें खुशवंत सिंह जी ने क्या किया है, अपनी दादी जी की एक पिक्चराइजेशन करी है। उन्होंने ऐसे बताया कि मेरी दादी ऐसी थी, ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, कि अगर आप उनका पढ़ते हो, आप उस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको दिमाग में इमेजिनेशन चलने लगेगी कि दादी कैसी दिखती है, वो कैसे माला फेरती है। तो रिवोल्ट, रिवोल्ट होता है विरोध। सेरेनिटी आपका आता है पीस, पीस मतलब शांति। फ्रिवोलस ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। फ्रिवलेस रिब्यूक्स का मेंशन है। रिब्यूक्स मतलब फटकारें, ठीक है, किसी को डांटना या किसी को फटकार लगाना। सैगिंग होता है लटका हुआ, लटक जाना, ढीला। तो सैगिंग स्किन की बात हो रही है यहाँ पे, गाल लटके हुए हैं दादी माँ के। डायलेपिडेटेड ड्रम्स, ड्रम्स मतलब टूटे फूटे ओल्ड ड्रम्स जो होते हैं घरों में शादी में यूज़ करते हैं, उनकी तरह बात कर रहे हैं कि वैसे ही है उनके गाल। सेक्लूजन, जो लोग आइसोलेशन में या अलग रहना पसंद करते हैं, जो सेक्लूजन में रह रहे हैं, प्राइवेटली रह रहे हैं, एकांत में रह रहे हैं। ल्यूड रिमार्क्स होते हैं जो अभद्र मजाक होते हैं या अभद्र कोई आपको टिप्पणी करता है तो उसको ल्यूड बोलते हैं, गलत तरीके से बोला जाता है। ये आपको कोई चलते फिरते कोई गलत चीज़ बोल दे तो लड़कियों को यूजुअली फेस करना पड़ता है, तो वहाँ से रिलेट कीजिएगा। परसुएट, परसुएट किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना रीजन के साथ, तो वहाँ पे परसुएशन आ जाता है। परसुएट, परसुएशन। पैलर आपका होता है पेल फेस, जब आपके चेहरा पीला हो। यहाँ पे दादी माँ का चेहरा पीला है, इसलिए पैलर की बात हो रही है। कस्टमरी, कस्टमरी वो होता है जो आपके सोसाइटी के रिचुअल्स होते हैं, जो आपके घरों में जो रिचुअल्स होते हैं, जो तरीके से हर जैसे पूजा करने का तरीका और अंतिम संस्कार करने का तरीका, तो यहाँ पे कस्टमरी रिचुअल्स उनकी बात कर रहे हैं। क्रूड मतलब जो बेसिक है, जो स्टार्टिंग है, जो सिंपल है, उसको क्रूड बोलते हैं। क्रूड का रॉ भी आ जाता है कई बार। क्रूड, क्रूड ऑयल होता है, तो बेसिक ऑयल जो स्टार्टिंग से एक्सट्रैक्ट होता है उसको क्रूड बोलते हैं। स्कैटर्ड, जो फैला हुआ, जैसे स्कैटर्ड बीड्स हो गए, बीड्स में यूज़ करते हैं। बीड्स मतलब मोती, मोती अगर फैले हुए हैं तो स्कैटर्ड हो गए। स्टिफ मतलब टाइट, आपकी कहते हैं कि अगर आपके हाथ टाइट है, तो मैं कई बार बोलते हैं ना मेरे हाथ बहुत स्टिफ हो गए हैं, मतलब मेरे हाथ बहुत टाइट हो गए हैं, या इनमें मसल्स में थोड़ा सा पेन है, मतलब स्टिफनेस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे गर्दन में स्टिफनेस है, और बहुत सारी जगह पे ये वर्ड यूज़ करते हैं। फुनरल, जहाँ पे अंतिम संस्कार की बात हो रही है, जनाजे की बात हो रही है, जहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है, जो सेरेमनी को बोलते हैं फुनरल, ठीक है। तो और भी वर्ड्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। स्टोरी बता देती हूँ, स्टोरी में क्या है। खुशवंत सिंह गांव में रहते थे, इनके माता पिता शहर में जॉब करते थे, तो ये अपने गांव में दादी माँ के साथ रहते थे। तो इनका दादी माँ का इनका बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। दादी माँ मंदिर जाती तो ये पाठशाला जाते, और मंदिर के जो कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मतलब मंदिर का जो आंगन है, वहीं पर इनकी पाठशाला लगती थी। वहाँ पे इनको वेद वगैरह का अभ्यास किया करवाया जाता था। गांव में ज़्यादातर रिलीजियस स्कूल्स होते हैं। तो जब ये शहर आए तो इनको इंग्लिश स्कूल्स में डाल दिया गया, तो इनका बॉन्डिंग थोड़ा सा अपनी दादी माँ से थोड़ा कम होता गया। तो दादी माँ ने नोटिस किया कि साइंस वगैरह पढ़ाते हैं जो रिचुअल्स और वैदिक शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं देते। स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स होते हैं शास्त्र, उनका कोई ज्ञान नहीं देते। तो माँ जी को, इनकी दादी माँ को बड़ा बुरा लगता था। तो इन्होंने जब ये कॉलेज जाने लगे, जब कॉलेज में हो गए, तो इनको अपना अलग कमरा दे दिया गया। तो जो ये साथ में रहते थे पहले, वो भी दूरी आ गई। तो इन्होंने बताया कि कैसे मेरी दादी और मेरे में थोड़ी 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 दूरी आती गई, पर इनमें लगाव बहुत था। फिर भी जब ये बाहर पढ़ने जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो दादी इनको विश करने आई।
पर दादी इतनी ज़्यादा प्रेयर में हमेशा मग्न रहती थी, हमेशा अपने चैंट्स करती रहती थी, हमेशा मंत्र पढ़ती रहती थी अपने, ठीक है, राम 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 मंत्र करती रहती थी हमेशा, तो बोलती कम थी। तो तब भी ये गले मिलते हैं तो भी देखते हैं कि दादी मंत्र पढ़ रही हैं। फिर ये वापस आते हैं, इनको लगा था शायद वो आखिरी गुड बाय है, फिर ये वापस आते हैं तो दोबारा से इनको दादी मिलती है। उस दिन दादी बड़ी खुश होती है, पहली बार जीवन में वो पूजा नहीं कर रही होती। चिड़ियों को हमेशा शाम को ब्रेड के क्रम्स देती थी, तो बहुत सारी चिड़ियाँ आ जाती थी, उनके ऊपर बैठती थी, तो उनको शू नहीं करती थी, भगाती नहीं थी, उनको बैठे रहने देती थी। तो ये रोज़ का वो रिचुअल था उनका। उस दिन आई चिड़िया, तो फिर उनको क्या कहते हैं बहुत अच्छे से क्या कहते हैं बहुत अच्छे से रहा। और फिर जब वो शाम को उन्होंने लेडीज़ के साथ ड्रम्स बजाए, उन्होंने ढोलक बजाए, और फिर अगले दिन शाम को ही बीमार हो गई। अगले दिन उन्होंने मतलब सुबह शाम को ही मतलब उनकी प्राण त्याग दिए उन्होंने कह दिया था डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, मेरा आखिरी समय आ गया है। तो उनका इतना लगाव था कि वो अपने पोते के लिए रुकी रही। वो ऐसा बताने की कोशिश करें कि जैसे मैं आया वो मुझे गले मिली और फिर वो कितनी खुश हुई। उन्होंने दिखाया नहीं कभी कि वो इतनी खुश हैं, बट उस दिन पहली बार नोटिस किया उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज। फिर अगले दिन जब उनको लेके जा रहे थे तो चिड़िया भी, ब्रेड्स के टुकड़े हमने डाले पर चिड़ियों ने नहीं खाए। चिड़िया बिना ब्रेड के टुकड़े खाए, जैसे तो वो भी रो रही हो कि आज दादी चल बसी हैं, और वो बिना चिड़ियों के ही मतलब बिना ब्रेड के टुकड़े खाए ही चिड़िया उड़ गई। और अगले दिन स्वीपर ने मतलब जो सफाई करने वाले होते हैं, उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स डस्टबिन में डाल दिए। बहुत ही मार्मिक दृश्य दिखाता है ये कि कैसे चिड़िया भी उनसे कितना लगाव करती थी। ये होता है उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि वो कितना लगाव करते थे अपनी दादी माँ से। इसलिए इसका शीर्षक पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रखा है कि आपको उनकी पूरी तस्वीर एक स्टोरी में दिख गई। ओके, तो आप इसको पढ़िए। कुछ आपको डाउट हो, कुछ वर्ड्स में डाउट हो तो कमेंट में कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में और इसके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ और अच्छे से इसको रीड आउट करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।